सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक उसे कहते हैं जिसमें गुप्त ज्ञान होता है। प्राचीन समय में सेठ लोगों के पास में एक बीजक डायरी होती थी जिसमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सांकेतिक भाषा में वे लिख देते थे। बच्चे उस सिंबल लैंग्वेज को पढ़ करके समझ जाते थे कि पिताजी ने कहाँ पर धन गाड़ कर रखा है, और फिर बात को वो खोद लेते थे। उस समय बैंकें नहीं हुआ करती थी। कबीर साहब ने कहा कि मैं भी एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर रहा हूं जिसका नाम बीजक है, और ये बीजक ग्रंथ ये छुपे हुए धन को स्मरण कराएगा। जो धन है तो तुम्हारे पास में, लेकिन उस धन का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम निर्धन बने हुए। उस धन का बोध कराएगा। इसलिए कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। ये गुप्त धन का बोध कराता है। धन भी दो प्रकार का होता है। एक धन तो वो है जो आपके शरीर की व्यवस्था में काम आता है, शरीर की जरूरतें पूरी करता है। वो धन मायावी धन है। सोना, चांदी, रुपया, ये धन है। इस धन का भी महत्व है। इस धन को इनकार नहीं किया जा सकता है। इस धन का भी आदर है। अभी हमारे पास में कनाडा के क्रियांक भाई पटेल के पिता का फोन आया, विजय भाई पटेल। बहुत फोन लगा रहे थे। महान भक्त हैं गुजरात के वो हमारे, लेकिन सत्संग की व्यस्तता के कारण फोन उठ नहीं पा रहा है। तो हमारे प्रबंधक से कहा कि बात कराओ। 2-3 दिन से परेशान हूँ, बातें नहीं हो रही। तो चलती गाड़ी में जब आ रहे थे, बात हुई। बोले आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा अच्छी नौकरी पा गया है कनाडा में, अच्छी नौकरी। तो हमने कहा कैसी अच्छी नौकरी पाया है, क्या वेतन है? तो डॉलर में बताया कुछ। हमने कहा डॉलर नहीं, हिंदी में, इंडियन रुपये में बताओ क्या वेतन पा रहा। उन्होंने बताया 30,000 रुपये प्रति घंटा, इंडियन रुपये। 30,000 रुपये प्रति घंटा। अब 12 घंटा में कितना हो गया? मैंने कहा कितने घंटा काम करेगा? तो बोले कम से कम तो 15 घंटा तो करेगा ही। बोले 8 घंटा जो करेगा उसका 30,000 रुपये घंटा, और जो डबल ड्यूटी मारेगा तो उसका 60,000 रुपये घंटा। तो मैंने कहा 100 सोनार की 1 लोहार की। विजय भाई, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेश्च सतैवरा, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। विजय भाई पटेल उस व्यक्ति का नाम है जो खेती करता है, जिसके पास में 10-12 एकड़ जमीन है। और जब जब मैं कोई उद्देश्य बनाता था, वो जैन आश्रम बनाना, उसके लिए दान के लिए बोलता था, तो मैं उससे कभी बोला नहीं। कभी कोटा आश्रम बन रहा तो समझता था हरिद्वार कुंभ मेला के लिए, तो आगे से आ जाता था, बोला 1 लाख मेरा भी लिख लो, ऐसे बोलता था।
तो मैं बोलता था आपका दान अभी नहीं लिया जाएगा, 3 साल बाद लिया जाएगा। तो मन मार के रह जाता था। हमारे आश्रम नेपाल बॉर्डर आए, 4-5 दिन रुके, फिर दान देने को मन उनका उत्साहित हुआ। हमने कहा 3 साल बाद आपका दान लिया जाएगा। अभी बेटा पढ़ रहा है कनाडा में, फॉरेन में, विदेश में, बहुत पैसा खर्च हो रहा। विजय भाई, ये बेटा अगर योग्य बन गया तो सब तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। आज फोन आ गया, 30,000 रुपया घंटा। कोई जोड़ कर बता सकता है? गणित लंबी है। 30,000 1 घंटा का, तो 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 12 ठीक, 8 त्रिक 24 है, 2,40,000। पक्के शिक्षक हुआ। 2,40,000 रुपये डेली, ये तो सर्विस का है। अगर डबल ड्यूटी किया तो 4,80,000 और, तो 4 और 2 6, 7,20,000 रुपये डेली। तो 1 महीना में 7 त्रिक 21, ताली बजा दो। अब उसकी श्रद्धा बहुत थी। मैं सोच भी रहा था कुंभ मेला होगा कैसे, तो 2 दिन का दे देगा, उसमें भी बहुत हो जाएगा। वो दे देंगे क्योंकि हृदय से मानते हैं। सच्ची श्रद्धा बहुत बड़ा रिजल्ट लाती है। कनाडा में बैठे हुए क्रियांक भाई पटेल को छत्तीसगढ़ प्रदेश से व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। हजारों माताओं बहनों का, पुरुषों का भी आशीर्वाद वहाँ तक पहुँचे, वो बच्चा और उन्नति करे। अभी उम्र भी क्या है उसकी, 22-23 साल है, छोटी उम्र का है। और तो ये जो भौतिक धन है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा धन है जो कि आध्यात्मिक धन है, वो अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक धन में क्या क्या आता है? जैसे भौतिक धन में है सोना है, चांदी है, हीरा है, रुपया है, ये सब भौतिक धन। तो आध्यात्मिक धन में क्या क्या है? भक्ति रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, सद्गुण रूपी धन, सदाचार रूपी धन, चरित्र रूपी धन, सेवा रूपी धन, प्रेम रूपी धन, श्रद्धा रूपी धन। ये अध्यात्म का धन है। अध्यात्म की राह पर वही चल सकता है जिसके पास में ये सब धन होता है। और आध्यात्मिक धन जिसको परमार्थ कहते हैं, परमार्थ की सिद्धि आध्यात्मिक धन से होती है। स्वार्थ की सिद्धि भौतिक धन से होती है। और स्वार्थ और परमार्थ दोनों से जुड़ा हुआ तुम्हारा जीवन है। यदि आपका स्वार्थ डिस्टर्ब हो गया, यानी शरीर की व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई, तो भी आप दुखी रहोगे। और यदि आपका परमार्थ डिस्टर्ब हो गया, यानी भक्ति छूट गई, ज्ञान लुप्त हो गया, तो आप अशांत रहोगे। इसलिए आप देखते होंगे इस संसार में करोड़पति, अरबपति, राष्ट्रपति, पत्नी पति, जितने पति हैं, लखपति, किसी पति को दुख में ही जूझना पड़ता है। सुख शांति का अता पता लता कुछ है ही नहीं। क्योंकि भौतिक धन केवल सुविधा दे सकता है, अच्छे बिस्तर दे सकता, लेकिन विश्राम नहीं दे सकता। कलम दे सकता पर लिखने की कला नहीं दे सकता। माइक दे सकता पर बोलने की कला नहीं दे सकता है। पर ये परमार्थ का धन ऐसा धन है जो तुम्हारी जिंदगी को धन्य बना सकता है।
मेरे बचपन में एक गाड़ी आती थी, उसका नाम मटीज था। मटीज। उस मटीज गाड़ी के मालिक का मैंने पता लगाया कि उसका क्या हाल है, तो खबर मिली उसने आत्महत्या कर लिया है। मटीज कार, 4 व्हीलर कार, जैसे टाटा की कार है, मारुति की कारें हैं, ऐसी कार थी, आती थी 20-25 साल पहले। क्यों आत्महत्या किया है? इतना धन है, कार बनाने की फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री का मालिक है। क्योंकि उसके पास में आध्यात्मिक धन नहीं। और आध्यात्मिक धन हो या भौतिक धन हो, जरा सा चूक जाओगे धन आपके पास से खिसक जाएगा। साधु का धन वैराग्य है। अगर साधु सेवा, भक्ति, सत्संग छोड़ देगा तो वैराग्य धन खो जाएगा। भक्त यदि सत्संग छोड़ देगा तो श्रद्धा, भक्ति, आस्था सब खो जाएगी। आध्यात्मिक धन की प्राप्ति सत्संग से होती है और इस परमार्थ धन की रक्षा भी सत्संग से ही होती है। विशाल देव कहते हैं, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावई कहूं ठौर। ये चंचल मन हमेशा आपको कुसंगत के कुएं में गिराता है, लेकिन जब रोज नित खरसान लोह घुन छूटे, कबीर साहब कहते हैं, नित खरसान लोह घुन छूटे और नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। नित्य गोष्ठी करो, नित्य सत्संग करो, नित्य भक्ति भजन करो, तो जो माया मोह का मूर्छा है, जंग है, तुम्हारे अंतःकरण के ऊपर चिपक जाता है और रगड़ के छूट जाएगा। नित्य अगर आपके पास औजार है, तलवार है, खुरपा है, हंसिया है, रापा है, कुदाल है, संबल है, जो भी है, रोज अगर उस पर धार धरोगे और शान पर रगड़ोगे तो उसमें कभी जंग और मूर्छा नहीं लगेगा। कबीर साहब कहते हैं, अपने लोहे के औजार को रोज शान पर रख करके उसका जंग मूर्छा साफ करना पड़ता है। ऐसे आपका मन जो है, आपकी जो इंद्रियां हैं, इनको डेली सत्संग चाहिए, तब इनमें कोई माया मोह का प्रभाव नहीं आता है, मूर्छा साफ होता रहता है। कई बार देखा गया है, कितने संतों को, बड़े अच्छे संत थे, श्रद्धा कम हो गई गुरु के प्रति, मन धीरे धीरे बिगड़ गया। अध्यात्म की राह पर चलने का साधन श्रद्धा है। श्रद्धा के टूटते ही छत के ऊपर चढ़ने का साधन सीढ़ी है। सीढ़ी के टूटते ही छत पर कैसे जाओगे? श्रद्धा के टूटते ही परमार्थ की मंजिल पर कैसे चढ़ोगे? इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रद्धा पर बहुत जोर दिया है। अर्जुन से कहते, अर्जुन, गुरु तो कुआं होता है और शिष्य एक प्यासा व्यक्ति है। यदि शिष्य अपने श्रद्धा के पात्र को गुरु के कुआं में डुबाता है तो आशीर्वाद का जल, ज्ञान का जल, शांति का जल भरकर आ जाता है। लेकिन अगर उसकी श्रद्धा का पात्र टूटा फूटा है तो डुबाएगा जरूर, डूबेगा जरूर, लेकिन आएगा कुछ नहीं, क्योंकि फूटी बाल्टी में कभी पानी कुएं से भरकर ऊपर तक नहीं आता है। इसलिए श्रद्धा कंप्लीट होना चाहिए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना किया। व्यास जी ने लाखों श्लोक बनाए, लेकिन ये सब श्रद्धा की शक्ति से ही इतना ज्ञान प्रकट हुआ है। मीराबाई बहुत सारे भजन बनाती थी, श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं होगी तो भजन नहीं बनेंगे, फिल्मी गीत बनेंगे। सैया बलमों के गीत, झुम झुमका गिरा रे,
राजिम की बाजार में बस यही बनेगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, खोपड़ी हो गई बेकार रे, पेट में हो गया खप्पाड़ रे। उल्टा पलटा गीत बनेंगे। श्रद्धा के बिना, श्रद्धा ही तुमको सत्संग में लाती है और श्रद्धा ही यहां बिठाती है। यह आस्था की ताकत है जो 3 दिनों से लगातार तुम 3-3 घंटे बैठकर प्रवचन सुन रहे हो। और जितना ज्यादा प्रवचन सुनोगे तुम्हारी श्रद्धा की सीढ़ी मजबूत होती चली जाएगी और उसी सीढ़ी के माध्यम से तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, जीवन का सुधार हो जाएगा, भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। श्रद्धा लभते ज्ञानम। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसकी पहचान क्या होती है? यहां बहुत लोग बैठे हैं, इनकी क्या पहचान है कि ज्ञान प्राप्त हो गया? सामूहिक रूप से देखने से लगता है कि सबको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन नहीं। ज्ञानी का लक्षण होता है क्या? तत्परः संयतेन्द्रिया। ज्ञानी कल्याण के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए तत्पर हो जाता है। जरा भी देर नहीं करता है कल्याण के पथ पर चलने में। जो भी साधना करनी पड़े, स्वाध्याय करना पड़े, प्रवचन सुनना पड़े, करने लग जाता है और उसकी इंद्रियां वश में होती है।